Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब, कायदे ऐवान की कुर्सी संभाल ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को 92 वोट मिले। पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा और इत्तेहादी अरकान ने शहबाज शरीफ को वोट डाला। JUI ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया, निशिस्त पर बैठे रहे। शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान होते ही नवाज शरीफ ने गले लगाया। चेंबर में भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत को भी आगाह कर दिया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। कौमी असम्बली में शोर शराबा, हंगामा आराई और नारेबाजी। नौमंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान ईवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। शहबाज शरीफ को शोर से बचने के लिए हेडफोन लगाना पड़ गया। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म के सामने हिफाजती दीवार बनाए रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। लीगी अरकान की जवाबी नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ कर फेंक दी। पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चैलेंजेस हैं जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं। पाकिस्तान को मंझधार से निकाल लाएंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। हिमालय से बुलंद चैलेंजेस से निमटने का ऐलान। मीसाक़े मईशत और मीसाक़े मुफाहमत की दावत। कहा चैलेंजेस कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं। एक साल में समरात आना शुरू होंगे। महंगाई में कमी आएगी। रोजगार बढ़ेगा। IT के बरामदात इंतहाओं को छुएंगी। ज़राअत में सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाएंगे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में 1 घंटा 24 मिनट तवील खिताब। खवातीन और कम उम्र कैदियों की रिहाई और तरबियत का वादा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचने की कभी सोचा तक नहीं। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक इंतहाई दिलगुदाज दिल था उनका कि पाकिस्तान खपे। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन कभी पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात नहीं की। लीगी कायद को मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर करने की सजा दी गई। कभी कोई गमला नहीं टूटा, किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा। नौमंतखब वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। PTI ने 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे। इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सुलाखों के पीछे डाल दिया, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों की परवाह नहीं की। आए इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिलकर साथ बैठे। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों को दावत। कहा किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, मुश्तरका मैंडेट है। इंतखाबी धांधली की शिकायत के लिए आईनी फोरम मौजूद है। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन, अदालतें मौजूद हैं, मगर इन्हें अपने इदारों के बजाय अगयार पर एतमाद है। कभी ना कभी ये जरूर पता चलेगा 2014 का धरना किसके इशारे पर हुआ। CPAC को आगे बढ़ाने का अज़्म। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका के साथ तारीखी ताल्लुकात इस्तवार करना है। हमसाया ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे।
सऊदी अरब, यूएई, तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान, कतर, बहरीन के साथ देरीना ताल्लुकात को आगे लेकर चलेंगे। इसराइल ने फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा कर दी। दुनिया कत्ल व गारत से रोक नहीं सकी। कश्मीर की वादी भी मजलूमों के खून से सुर्ख हो चुकी है। आलमी बरादरी खामोश है। मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM-2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इन्होंने डकैती मारी है। MQM के हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, ये भी फॉर्म 47 की बदौलत यहाँ पे आए हैं। हुकूमती अरकान फॉर्म 47 की पैदावार, इनके पास चोरी शुदा मैंडेट है। ऐवान में जबरदस्ती बैठने वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। चूचू के मुरब्बे की हुकूमत का नजरिया सिर्फ लूट मार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बताया जाए साइफर चोरी में बानी PTI का क्या किरदार है। सानिया 9 मई के गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालिबा। अपोजिशन को लाइव कवरेज न देना अफसोसनाक है। अगर ऐसा सलूक जारी रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। 2024 में होने वाली धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलोचिस्तान असेंबली खरीदी गई। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। ख्वाहिश है सदर के लिए महमूद अचकज़ई को वोट दूं, मगर पार्टी का फैसला इंतखाबी अमल से अलग रहना है। चीनी सदर शी जिनपिंग की नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। CPEC पर मिलकर काम करना होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बैरिस्टर गौहर PTI के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रऊफ हसन बोले चेयरमैन के लिए 4 दरखास्तें वसूल हुई, स्क्रूटनी में 1 मुस्तरद हुई। अशरफ जब्बार और डॉक्टर असलम पार्टी मफाद के लिए दस्तबरदार हुए। सेक्रेटरी जनरल की निश्चित पर किसी और उम्मीदवार ने दरखास्त नहीं दी। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ की सरबराही में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। इनका इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतेह है। लीगी मतवालों का जश्न, पार्लियामेंट के बाहर मिठाइयां तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोजा तबाहकुन बारिशों के दौरान 14 बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक। 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर में छत गिरने से 6 अफराद की जान चली गई। मट्टा में मकान पर पहाड़ी तोदा गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए। उधर ग्वादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मसाइल के अंबार, घरों और मोहल्लों में 3 से 5 फीट तक पानी जमा। 40 से जायद खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ग्वादर पहुंच गए। बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सवात में चौथे रोज भी वक्फे से बर्फबारी। कालाम में 42 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। मालम जब्बा में भी 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। नथिया गली, अयूबिया, शुगरान में भी हर मंजर हसीन। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम खुशगवार होते ही शहर नीलम की बहाली का काम जारी। HBL PSL का रंगारंग मेला आज कराची में सजेगा। होम ग्राउंड पर कराची किंग्स का मुकाबला टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से होगा। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में होने वाले दोनों मैचेस बारिश की नजर हुए थे। पाकिस्तान डर्बी रेस जिम एंटोनिक ने जीत ली। 40 लाख इनामी रकम के हकदार रनर अप को 13 लाख, तीसरी पोजीशन को 6 लाख रुपए मिले।
रेस के दौरान कई शाहसवार घोड़े समेत गिरकर जख्मी। और कराची में डिफेंस फेज 8 से 2 दरिया तक चौथी विमेंस पार रन रेस, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत, बच्चे भी शामिल। मुंतजिमीन का कहना है विमेन रेस का मकसद खवातीन की ताकत और हिम्मत की हौसला अफजाई करना है।